बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इक़रारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम लाहौर से। हम सब के लिए, टीम सरेआम के लिए, ख़ुद मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमें लाहौर में कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से लाहौर वेयर्स मास्क और लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड इस कैंपेन का खुसूसी सफ़ीर, एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों को कन्विंस किया जा सके कि वो मास्क पहने और ख़ुद को वैक्सीन करवाएँ। हम सब के जहनों में कोरोना की इस चौथी लहर को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक कोरोना की तीसरी लहर का और कुछ ममालिक कोरोना की 5वीं लहर का सामना कर रहे हैं। और हम सबको इस बात का इदराक है कि ये वबा इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ने वाली नहीं है। सो इस वबा से हम खुद को और अपने प्यारों को किस तरह से बचा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, आज के प्रोग्राम में तफसील से इन तमाम बातों का जिक्र होगा। कमिश्नर लाहौर, उनका दफ्तर, टीम सरेआम अपने तौर पर जो एफर्ट्स कर रही है और एफर्ट्स करेगी, उनके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन वो तमाम तर सवालात जो आपके, मेरे, हम सबके जहनों में मौजूद हैं कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए, अगर लगवानी चाहिए तो कौन सी वैक्सीन बेहतर है, वैक्सीन के नतीजे में क्या ये वायरस हम पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी शिद्दत क्या होगी, मास्क कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए और कब ना पहना जाए तो भी गुजारा किया जा सकता है, ये वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है, डेल्टा वेरिएंट, इसमें बजाते खुद क्या तब्दीली आई है और ये किस तरह से तब्दील होकर लोगों पर असरअंदाज हो रहा है, क्या इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी वैक्सीन कारआमद साबित होती है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में इन सवालों का जवाब दे सकें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी थोड़ी सी कोशिश कि हम सब में ये आगही ज़रूर बांट सकें, ये शऊर ज़रूर पैदा कर सकें कि हमें वैक्सीन भी लगवानी है, मास्क भी पहनना है और दीगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। चंद रोज पहले टीम सरेआम और कमिश्नर लाहौर जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें टीम सरेआम लाहौर के रजाकार जांबाजों को लाहौर में मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की मुहिम का सफीर मुकर्रर किया गया। हम इस मुहिम के आगाज की गरज से इंतहाई फ़ाल, मुतहर्रिक और पुरखुलूस कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान के दफ्तर पहुंचे और इस मुहिम के बारे में अवामुन नास की आगाही के लिए उनसे कुछ बात की। सबसे पहले तो दो बातों के लिए आपका शुक्रिया। एक तो जिस तरह से आप, आपका ऑफिस और बाकी तमाम लोग लाहौर के शहरियों के लिए, इस डिवीज़न के शहरियों के लिए आगही के लिए काम कर रहे हैं, मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन के लिए जो जो खिदमात हैं, उस पर एक शहरी की हैसियत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपने टीम सरेआम को मुंतखब किया कि हम भी अपना किरदार अदा करें इस आगाही के लिए। बुनियादी तौर पे सर, इस वक्त आपको क्या लगता है सबसे अहम चीज़ क्या है? बहुत सारी कन्फ्यूजन है बतौर शहरी, मुझे भी ऑल्दो कि लगता है लोगों के, सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, मगर इतने सारे सवालात हैं जहन में कि क्या जो वैक्सीन लग रही है उसके नताइज अच्छे हैं, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं, हाथ मिलाने से वायरस फैलता है या नहीं फैलता, सतह पर कितनी देर रहता है, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर अपनी मालूमात शेयर कर सकें प्लीज़। इस वक्त जो है वो हम चौथी लहर का मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कोविड को लेके। अगर कोई दो बातें इंपॉर्टेंट हैं तो वो एक वैक्सीनेशन है और दूसरी एहतियात है। मैंने वैक्सीनेशन को पहला नंबर इसलिए दिया है क्योंकि ओवरऑल हमारे यहाँ वैक्सीनेशन को लेके कंप्लेसेंसी पाई जा रही है, वरना एहतियात का नंबर पहला है। उसूलन मुझे एहतियात का नंबर पहला रखना चाहिए, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल का तज्जिया ये है कि एहतियात बहरहाल हम कभी ना कभी जाके रिलैक्स कर जाते हैं। बीमारी को एहतियात के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है और फैलने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हाथ मिलाना एक वजह है, चेहरे के ऊपर हाथ लगाना दूसरी वजह है। इस टेबल पे मैं बात कर रहा हूँ, इस टेबल पे अगर वायरस मौजूद है, चूँकि इस वायरस की एक सर्टन लाइफ है ऑन अ सरफेस, ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, देयरफॉर अगर मैंने उस जगह पे हाथ लगा के अपनी आँख पे या मुँह पे इस तरह से हाथ लगाया कि मैंने वायरस को इनटेक किया है, तो वो वायरस मुझे लग सकता है, इनहेल करने से लग सकता है। तो जब तक तमाम वल्नरेबल पॉपुलेशंस वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक तमाम लोगों को एहतियात करना होगी। और जब हम एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी एहतियात है। सिंगल हैंडेडली या सिंगुलरली अगर किसी एहतियात की बात है
تو وہ یہ ماسک پہننا ہے. اینڈ اگین سر اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے ذرا بہادر ہوتے ہیں کہ یار خیر ہے میں تو فیس کر لوں گا اور میں دیکھ لوں گا, کہ آپ کے پیارے جن کی زندگیاں الٹیمیٹلی آپ داؤ پر لگائیں گے ایسے کسی بھی ایکسپوجر کی صورت میں, ملتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں ہیمر کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے میں تو بہت بہادر بن کے اور میں تو کہوں کہ جی ٹھیک ہے میں تو ماسک نہیں پہنتا یا میں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو کوئی بات, لیکن الٹیمیٹلی آپ کی والدہ, آپ کے والد, آپ کے گھر پہ بہن بھائی یا باقی لوگ ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا باعث میرا خیال ہے ہم اس بہادری پہ بھی بات کریں. بہادری پہ اگر تو مقابلہ ہونا میں نے اور آپ نے یہ پنجہ لڑانا ہو تو چلیں بہادری کا مقابلہ لڑا لیتے ہیں. ہم نے کوئی کشتی کے داؤ پیچ کرنے ہو تو بھی چلے ٹھیک ہے, کوئی تلوار زنی, کوئی گھڑ سواری کا مقابلہ, کوئی کرکٹ کا میچ, کوئی مطلب اس طرح کا کوئی مقابلہ ہو جس میں بہادری دکھانی ہو تو اٹ از ورتھ اٹ. اب ایک وائرس جو آپ کو دکھ بھی نہیں رہا, اس وائرس کے خلاف کیا بہادری ہے, مطلب یہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ بہادری نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے کہ ہم ویکسین نہیں لگوا رہے یا اپنے پیاروں کو نہیں لگوا رہے یا خود نہیں لگا رہے یا ان لوگوں کو لگانے کے لیے کنونس نہیں کر رہے جن کو ہم کنونس کر سکتے ہیں. ہم اگر آپ اجازت دیں تو جہاں جہاں کچھ تیاری ہو رہی ہے صرف لوگوں کی تحریک کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ جن کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کی حفاظت کی, وہ اپنا کام بہت جانفشانی سے کر رہے ہیں, تو ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. جو اگر ہم دکھا سکیں کہ کیا کچھ کیا, پلیز آئیے. کیا ہم نے منتخب کیے ہیں کچھ لوگ یا ہم یہ رینڈملی بھیجوا رہے ہیں یا پھر ہم نے طے کیا کہ اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوریجنلی جب ہمارے پاس لمس کی ٹیم آئی تو انہوں نے لاہور کے اندر ایک سروے کیا اور اس سروے کے اندر انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر لوگ کم ماسک پہنتے ہیں ریلیٹیولی دوسرے ایریاز. ہم نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا. جو ہمارا لاہور الیکٹریکل سپلائی کمپنی ہے لیسکو, اس سے ہم نے ان کے ایڈریسز لیے اور ان ایڈریسز کے تھرو پھر ہم نے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم تمام لاہور میں دیں گے, تو جیسے ہی ہمارے پاس مزید ماسک آئیں گے وی ول اسپریڈ دس ٹو دا انٹائر سٹی, اور تمام ہر گھر کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ماسک جائے گا اس پیغام کے ساتھ کہ ہم نے لوگوں نے یہ ماسک کیوں پہنے. سر مساجد کے حوالے سے بھی ایک کیمپین چل رہی ہے, تو اس میں کیا مساجد میں اعلانات ہیں یا جو اعلانات بھی ہیں, وہاں پر ماسک کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پر ری انفورسمنٹ بھی ہے. یعنی کہ ہم نے ان تمام مساجد میں جو امام ہے, امام مسجد ہے, وہ نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں, دن میں 3 سے 4 دفعہ اعلان کرتے ہیں اور وہ اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ جی آپ نے ماسک پہننا ہے. اور اس پوری کی پوری ایکٹیویٹی کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی تھی اس وقت جو کمپلائنس تھی اس مساجد میں کیا تھی اور اب کتنی. اور یہ جو مساجد اور مارکیٹس میں انٹروین کرنے کا مقصد ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہیں یہ وہ ہیں جہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں. اور اگر کچھ ایسا ہم کسی مسجد میں جا کے دیکھ بھی سکیں کہ کس طرح سے, بسم اللہ.